पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। आज हम अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिनका पूरा नाम है डोनाल्ड जॉन ट्रंप, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ, मीडिया व्यक्तित्व और व्यवसायी हैं। उनकी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है, जिन्होंने 2017 से 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के खिलाफ चुनाव लड़ा और इस चुनाव में विजयी होकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उनकी सीधी, विवादास्पद और आक्रामक शैली ने जल्द ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने अमेरिका में बेरोजगारी, चीन के साथ व्यापार घाटा और अप्रवासियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया, जिससे एक बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ गया। आपको बता दें, राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे। उनके पिता का रियल एस्टेट कारोबार था, जिसे ट्रंप ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने अमेरिका और दुनिया भर में कई आलीशान बिल्डिंग, होटल्स, गोल्फ क्लब और रिजॉर्ट बनाए। साथ ही वे टीवी रियलिटी शो दी अपेरेंटिस में मशहूर हुए, जिसमें उन्होंने प्रतियोगियों को जॉब देने या निकालने के लिए "यू आर फायर्ड" लाइन से लोकप्रियता पाई। उनकी छवि एक कड़क, तेज तर्रार बिजनेसमैन की बनी। बहुतों को ये बात पता नहीं होगी, पर सन 1992 में आई फिल्म होम अलोन 2 लॉस्ट इन न्यूयॉर्क में ट्रंप का कुछ सेकंड का कैमियो रोल है। इस फिल्म का एक दृश्य उनके ही होटल प्लाजा होटल में शूट हुआ था। शर्त यह थी कि अगर उनके होटल में शूटिंग होनी है तो ट्रंप को भी फिल्म में दिखाया जाए। उन्होंने खुद को छोटे से सीन में दिखाया, जहां वो केविन को होटल के रास्ते की जानकारी देते हुए नजर आए। यह रोल बाद में काफी पॉपुलर भी हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कई विवादास्पद निर्णय और गलतियां सामने आई। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर दिया, जिससे पर्यावरणविद यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट नाराज हुए। कोरोना महामारी को शुरुआती महीनों में हल्के में लिया। मास्क पहनने और वैक्सीन को लेकर उलझन फैलाई। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर अप्रवासियों को रोकने के लिए दीवार बनाने की योजना और बच्चों को उनके माता पिता से अलग करना भी काफी आलोचना का कारण बना। इसके अलावा नक्सलीय हमला और पुलिस बर्बरता के मामलों में उनकी प्रतिक्रिया को भी असंवेदनशील कहा गया। आपको बता दें, ट्रंप पर उनके कार्यकाल के दौरान कई गंभीर जांचें और राजनीतिक कार्रवाई भी हुई। 2016 चुनाव में रूस की कथित भूमिका की जांच रॉबर्ट म्यूलर ने की, जिसमें ट्रंप के चुनाव अभियान और रूस के बीच संपर्क पर सवाल उठे। 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव डालने के मामले में ट्रंप को पहली बार महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा। 2021 में कैपिटल हिल पर उनके समर्थकों ने हमला कर दिया, जिसके लिए उन्हें उकसाने का आरोप लगा और उन्हें दूसरी बार महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा। हालांकि दोनों बार सीनेट में वे बरी हो गए। 2021 में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ट्रंप की मुश्किलें कम नहीं हुई। आपको बता दें, उन्होंने ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्थायी रूप से बैन कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल लॉन्च की। उनके खिलाफ टैक्स चोरी, पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने और गोपनीय दस्तावेज घर ले जाने जैसे कई मामले कानूनी जांच शुरू हो गई। फिर भी उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा उतरने की घोषणा की और अब वे रिपब्लिकन पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार बने हुए हैं। जो बाइडेन को हराकर वे इस वक्त अमेरिका के पावरफुल प्रेसिडेंट के रूप में उभरे हैं। ट्रंप का रियल एस्टेट साम्राज्य सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने भारत, तुर्की, फिलीपींस, कनाडा, यूएई, पनामा, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देशों में भी होटल, टावर, गोल्फ कोर्स बनाए हैं और या फिर ब्रांड नाम से जुड़े हैं। हालांकि इनमें से कुछ प्रोजेक्ट सीधे निर्माण के नहीं बल्कि ब्रांडिंग और लाइसेंसिंग डील के हैं, जिससे उन्हें नाम और रॉयल्टी मिलती है। अगर ट्रंप के संबंध भारत के साथ देखी जाए तो काफी अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक दोस्ताना संबंध बनाया है। उन्होंने 2019 में अमेरिका में हाउडी मोदी, जिसका अर्थ है हेलो मोदी, कार्यक्रम में मोदी का स्वागत किया और 2020 में भारत आकर नमस्ते ट्रंप इवेंट में भाग लिया। हालांकि व्यापार को लेकर दोनों देशों में मतभेद भी हुए। ट्रंप ने भारत से कुछ व्यापार छूटे और वापस भी ली।
डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को कुछ दिन पहले चेतावनी भी दी थी कि अगर कंपनी भारत या किसी अन्य देश में आईफोन बनाकर अमेरिका में बेचती है तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इन सब के बावजूद रक्षा और रणनीतिक मामलों में सहयोग मजबूत बना रहा। चीन की नीतियों पर ट्रंप और भारत की समान सोच के कारण रिश्तों में गहराई आई। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही अपने बयानों और व्यवहार को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कई बार बिना सबूत के गंभीर आरोप लगाए, जैसे चुनाव में धांधली, पत्रकारों से तीखी बहस करना, विरोधियों का मजाक उड़ाना और सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देना उनकी आदत रही है। यहाँ तक कि उन्होंने खुद को सबसे महान राष्ट्रपति तक कह दिया है। उनकी शैली परंपरागत नेताओं से बहुत अलग रही है, जो कुछ लोगों को आकर्षक और कुछ लोगों को खतरनाक लगती है। उनकी हरकतों की वजह से वो आए दिन चर्चा में रहते हैं। वे एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। उनकी वापसी ने न केवल अमेरिका की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नए समीकरण बनने की उम्मीद जगा दी है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि उनका दूसरा कार्यकाल पहले से कितना अलग और प्रभावशाली होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।